हेलो स्टूडेंट्स। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा ज्ञान दूत 2.0 कार्यक्रम में आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा, वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। मैं डॉक्टर मीनू तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज जो हम बात करेंगे वो हम महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा पर अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से यदि हम कहें कि जहाँ पर एक और हम भारतीय समाज की बात करते हैं वहाँ पर महिलाओं की स्थिति यदि वेदों के टाइम से देखें तो बहुत अच्छी मानी जाती थी। बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में नारी की पूजा की जाती है और उनको देवता तुल्य माना जाता है। अगर हम महाभारत में देखें तो महाभारत में ये कहा गया है कि वह घर घर नहीं है जिस घर में स्त्री नहीं है। गृहिणीहीन घर जो है वो जंगल के समान होता है। इसी के साथ यदि हम वेदों की बात करें तो अथर्व वेद में ये कहा गया है कि हे वधू, तुम जिस घर में जा रही हो तुम उस घर की साम्राज्ञी हो। तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे महिलाओं की स्थिति में जो है, उस स्थिति में महिलाओं के ऊपर ही हिंसा होना एक बहुत बड़ा अपराध है। और यदि हम अपराध की एक बात करें तो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में अपराध पाया जाता है। अपराध की परिभाषा यदि हम देखें तो रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि अपराध उस आचरण को कहा जाता है जिसके अंदर दंड देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही गिलिन और गिलिन के अंदर की परिभाषा को यदि हम देखें तो गिलिन और गिलिन कहते हैं कि ये जो कानूनी दृष्टि से यदि हम देखें तो किसी भी देश में कानून के विरुद्ध कार्रवाई अपराध है। तो अपराध क्या है फिर? अपराध एक ऐसा दंडनीय कार्य होता है जो कि समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए बात करते हैं हम एक बहुत बड़ा अपराध जो भारतीय समाज में विशेष रूप पे हमें देखने को मिलता है वो है वायलेंस अगेंस्ट विमेन। मतलब महिलाओं के विरुद्ध जो है अपराध कैसे होता है या हिंसा उनको जैसे मान लीजिए शारीरिक या मानसिक रूप से हिंसा दी जाती है। तो आज हम यदि देखें वर्तमान समाज में तो महिलाओं के साथ जो है अत्याचार वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है वहाँ पर महिलाओं को दूसरी श्रेणी का या दोयम दर्जे का माना जाता है। महिलाओं के विरुद्ध बहुत सारी ऐसी हिंसाएं हैं जो आए दिन हम सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, न्यूज़ की हेडलाइंस पर हम देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हिंसाएं हैं जो महिलाओं के विरुद्ध होती है, जिसमें भ्रूण हत्या से लेकर कन्या वध, अपहरण, बलात्कार, दहेज, बहुत सारी ऐसी जो है अपराध है जो महिलाओं के प्रति देखने को मिलते हैं। तो यदि हम बात करें कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का अर्थ क्या होता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले हिंसा को समझना पड़ेगा। तो हिंसा शब्द का प्रयोग जो है वो बहुत ही साधारण बोलचाल की भाषा में हम ऐसे शब्द से ले सकते हैं जो कि किसी को पीड़ा पहुंचाए। अब हिंसा से मतलब केवल मारपीट से ही नहीं होता है, हम मानसिक हिंसा की भी यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि बात यहाँ पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की है तो हम उसमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की हिंसा की बात करेंगे। मतलब संस्कृत की साहित्य की यदि अपन बात करें तो मनसा, वाचा और क्रमणा मतलब तीनों में से किसी भी प्रकार से यदि कोई अनुचित कार्य होता है इन तीनों से, मतलब मन से मतलब मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से और कर्मणा मतलब कर्म से, तो मतलब सोचा गया या कहा गया या किया गया जो भी कार्य है जो कि जिससे कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो या महिलाओं की के ऊपर हिंसा के ऊपर यदि हम देखें तो वो वह जो सब है वो विमेन अगेंस्ट वायलेंस या महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अंदर आती हैं।
चलिए बात करते हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक हिंसा, फिर हम बात करेंगे सामाजिक हिंसा और लास्ट में हम बात करेंगे आपराधिक हिंसा की। पारिवारिक हिंसा, जिसके अंदर हम डोमेस्टिक वायलेंस को विशेष रूप से लेते हैं, इसमें क्या होता है कि घरेलू और गृहस्थी संबंधी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अंदर हम या बालिकाओं की, युवा कन्याओं की, विधवाओं की, वृद्ध महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसके अंदर हम इसको लेते हैं। जैसे कन्या भ्रूण हत्या है। आप सभी को पता है कि बच्चे को जो है यदि माँ की कोख में ही ये पता चल जाता है कि अगर ये बच्ची है तो उसको वहीं मार दिया जाता है। या इसके अलावा बालिका वध, जब बच्चा पैदा हो जाता है और वो बच्ची होती है तो वो उनको किसी न किसी तरीके से मार दिया जाता है पैदा होते ही। तो ये बहुत बड़ा अपराध है और ये महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का बहुत ही घृणित कार्य है। साथ ही साथ हम बात करें बालिकाओं के साथ, बालिकाओं की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है और बहुत सारे इस तरह के कार्य हैं जिसमें बच्चियों को बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है और घर गृहस्थी के बोझ के नीचे उनको दबा दिया जाता है। तो ये भी एक तरह की उनके साथ हिंसा का ही प्रकार है। साथ ही साथ कामकाजी महिलाओं के साथ की जाने वाली मानसिक व शारीरिक हिंसा, ये भी बहुत बड़ा, क्योंकि आजकल जो स्त्रियां हैं वर्किंग विमेन जो कि कार्य के एवज में कहीं जाती हैं और वहाँ पर उनके साथ किसी न किसी तरीके से बॉस द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, या मान लीजिए यदि वो मजदूरी करती हैं तो उनके जमींदार द्वारा उनके ऊपर इस तरीके के शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। तो वो भी एक तरीके का महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अंदर हम लेते हैं। पत्नी को पीटना, मतलब देखिए एक किसी भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में पतियों द्वारा पत्नियों को पीटना भी कोई कम गंभीर अपराध नहीं है। ससुराल में जब वो स्त्री सब कुछ छोड़कर अपने पति के पास आती है ये सोचकर कि मेरी जो है यहाँ पर सुरक्षा रहेगी, परंतु जब वही पति प्रेम और सुरक्षा के स्थान पर जब पत्नी को पीटता है तो उसका जीवन नरकमय हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी हिंसा के रूप में हम बात करते हैं। हम बात करते हैं आगे महिलाओं के विरुद्ध जो है सोशल वायलेंस की बात करेंगे हम। बहुत सारे पॉइंट आपको मैंने बताए हैं, जैसे महिलाओं के विरुद्ध सामाजिक हिंसा के अंदर हम दहेज प्रथा को ले सकते हैं, मानसिक यातना दी जा सकती है, मतलब मानसिक यातना में उसको गाली गलौज करना, ऑल टाइम उसको ये सुनाना कि आप जो है वो दहेज नहीं लाई हैं या कुछ इस तरह का कार्य। या इसके साथ साथ देवदासी प्रथा जो है वो बहुत हमारे प्राचीन समाज के अंदर भी ये प्रथा रही है। इसके अंदर विशेष रूप से छोटी जो बालिकाएं होती हैं 13, 14, 15 साल की बालिकाएं, इनको मंदिरों के अंदर छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर वो भगवान के भजन कीर्तन करती हैं और वहीं पर ही रहती हैं, वहीं पर ही खाना वगैरह सब खाती हैं। तो ऐसी महिलाओं के साथ वहाँ पर यौन शोषण बहुत ज़्यादा होता है पंडितों द्वारा या किसी और दूसरे। अभी बहुत सारे ऐसे हमने अखबारों में के जरिए हम देखते हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, जहाँ पर मंदिर जैसी जगहों पर भी इनके साथ यौन शोषण हो जाता है। नाबालिग कन्याओं का अपहरण कर लिया जाता है, बहला फुसला कर उनको ले जाते हैं, जिससे कि उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। विधवाओं के प्रति भी हिंसा होती है, क्योंकि भारतीय समाज में क्या है, स्त्री के पति की मृत्यु के बाद उसका दूसरा विवाह धर्मानुसार निषेध बताया जाता है और इस कारण क्या है कि वह शादी के बाद अपना, यदि उसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं तो वो अपना जीवन पर्यंत विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। तो निसंतान विधवाओं में आयु के साथ साथ शोषण और अत्याचार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत बड़ी हिंसा है महिलाओं के विरुद्ध। साथ ही साथ वेश्यावृत्ति की यदि हम बात करें कि उनको ऐसे जीवन में डाल दिया जाता है जिस जीवन की उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं करी होती है, तो ये वेश्यावृत्ति जो है वो भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा है। गरीब माँ बाप होते हैं, वो बच्चियों को बेच देते हैं या जानबूझकर या अनजाने में भी कई बार स्त्रियां या बच्चियां जो हैं ऐसे वेश्यावृत्ति के अंधेरे में चली जाती हैं, जिसके कारण उनकी
ये उनके प्रति एक सामाजिक हिंसा का बहुत बड़ा और घृणित कार्य है। अब हम बात करते हैं महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक हिंसाएं। अब आपराधिक हिंसाओं में सबसे बड़ा जो आपराधिक हिंसा है वो है बलात्कार। ये कुछ भी कह दीजिए, चाहे समाज की कुकृत्य कह दीजिए या मीडिया या इंटरनेट या सोशल मीडिया का प्रभाव ऐसा है कि आजकल बलात्कार जैसी घटनाएं जो हैं वो रोजाना के अखबार में तीन चार खबरें आपको मिलती है। इसके अंदर क्या है कि भारत में जो है ये बलात्कार की घटनाएं जो है पश्चिमी देशों से भी अधिक हैं, और अनेक बलात्कार की घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो कि समझ आती ही नहीं हैं, लोगों के समक्ष आती ही नहीं हैं। तो ये जो बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ किडनैपिंग या इसके अलावा भगा कर ले जाना, एक नाबालिग बच्ची जिसकी 18 वर्ष या 16 वर्ष से कम आयु होती है, उनके माता पिता की अनुमति के बिना उनको घर से बहला फुसला कर ले जाना एक अपहरण होता है, जिसमें कि महिलाएं जो हैं वो इसका शिकार हो जाती हैं और उनको वो जो है इसमें बहुत ज़्यादा इनके साथ ये हिंसा का एक बहुत बड़ा प्रकार है। महिलाओं को नशे की लत लगवा दी जाती है, उनको नशा करवाया जाता है, जिससे कि उनको या तो डरा धमका कर या प्रेम से या इस तरीके से। और इन सब का मेन कारण होता है कि महिलाओं को जो है उनके विरुद्ध हिंसा रखना। इसके साथ साथ महिलाएं आजकल आप देखिए आतंकवादी गतिविधियों में भी महिलाओं की बहुत भागीदारी पाई जाती है, क्योंकि महिलाओं पर जल्दी से कोई शक भी नहीं करता है और महिलाओं के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है। तो आजकल जो है आतंकवादियों के निशाने पर महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं, और हमने बहुत सारी ऐसी आतंकवादी घटनाएं पढ़ी हैं जिसमें महिलाओं को मानव बम बनाया जाता है और उनको आतंकवादी गतिविधियों में भी सम्मिलित कर लिया जाता है। साथ ही साथ महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। मतलब महिलाओं की हत्या के प्रमुख कारणों में यदि हम देखें तो घरेलू पारिवारिक झगड़े, लंबी बीमारी, अवैध संबंध, दहेज, निम्न आय, निम्न परिस्थिति उनकी समाज के अंदर, ये बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिनके कारण महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। ये बहुत आपराधिक हिंसा के अंदर लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए? सबसे पहला तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं की के विरुद्ध हिंसा को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा स्त्री के माता पिता, पति, भाई बहन, सास ससुर, ये सभी को अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। तभी जाकर हम इन जो है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोक सकते हैं। बार बार ये कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं या बच्चियां जो है वो पराया धन है, जबकि ऐसा नहीं है। वो बहुत अनमोल होती हैं और उनके ऊपर हम जो है हमारा उतना ही उत्तरदायित्व होता है जितना कि हमारे लिए हमारे घर में पुरुषों के प्रति होता है। महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, उन्हें शोषण के विरुद्ध सशक्त बनाना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूक करना चाहिए कि वे संपत्ति की लक्ष्मी है, शक्ति में दुर्गा है, ज्ञान में सरस्वती है। नारी को अपनी क्षमताओं को जगाना होगा, समझना होगा, तभी वो अपने जीवन को शोषण मुक्त कर पाती है। बहुत अच्छी एक इसका यूँ कह दीजिए कि एक उपाय है जिसमें कि महिलाओं को सुरक्षा और आश्रय की व्यवस्था करना। स्वयंसेवी संगठनों का बहुत ज़्यादा इसमें प्रचार और प्रसार करना चाहिए, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। कामकाजी महिलाएं जो हैं उनके लिए मतलब उनके बच्चों की देखभाल के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जिस भी जगह वो महिला कार्य करने जा रही है उस जगह पर होनी चाहिए ऐसी व्यवस्था जिसमें वो अपने बच्चे को थोड़ी देर रख सके। विदेशों में यदि हम देखें तो ऐसी व्यवस्था है। बहुत बड़ी कंपनियां हैं, ये जो टेक कंपनियां हैं, इंटरनेट या इस तरह की सोशल मीडिया या बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, ये अपने ऑफिस के अंदर बच्चों के लिए चाइल्ड केयर होम भी बनाती हैं, ताकि महिलाएं जो हैं वो चिंता मुक्त होकर वहाँ पर कार्य कर सके।
भारत में अभी इस तरह की व्यवस्था बहुत कम देखने को मिलती है। यदि हम इस व्यवस्था को बढ़ाएंगे तो विमेन का जो है कार्य करने में रुचि भी रहेगी और एक वो चिंता मुक्त होकर कार्य कर पाएगी। महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। महिला कानूनों से बहुत सारे ऐसे हिंसाएं होती कि महिलाएं कानूनों के डर से जो है वहाँ जाती ही नहीं है अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो यदि हम कानून व्यवस्था को सरल कर दें और उनको एक उचित न्याय की व्यवस्था मिले तो हम जो है महिलाएं अपने अपराधों के प्रति सजग होगी या उनके प्रति जो भी गलत कार्य हो रहे हैं उनकी जो है रिपोर्ट लिखवाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। शोषण और हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली जो महिलाएं होती हैं, कई बार महिलाएं आवाज़ तो उठाती हैं परंतु उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है या पुलिस प्रशासन या नेता लोगों द्वारा या यूँ कह दीजिए कि दूसरे लोगों द्वारा उनको उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो इसके कारण उनकी आवाज़ जो है वो दब जाती है। तो हमें शोषण और हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करनी चाहिए, उनको वित्तीय सहायता देनी चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए ताकि इसमें वो और आगे आएँ। अभी हम बात करते हैं बालकों के विरुद्ध हिंसा की। जैसे हमने कहा कि महिलाएं और बालक ये दो भारतीय समाज की एक यूँ कह दीजिए कि बहुत ही कमज़ोर बालकों को हम बालकों के प्रति हिंसा क्यों हो जाती है, क्योंकि बालक जो है वो एक कोमल मन का होता है, उसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। ऐसे में उस बच्चे को जल्दी बहका दिया जाता है। तो ये यदि हम देखें विशेष रूप से तो जो बड़े नगरों हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल जो सेंटर्स हैं, वहाँ पर ये बच्चों के प्रति हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है। घरों में भी बच्चों के प्रति हिंसा हो रही है। बच्चों के परिवार वाले भी जो हैं वो बच्चों का शोषण किसी न किसी तरीके से शारीरिक या मानसिक रूप से कर रहे हैं। बालकों के प्रति इस तरह की जो असामाजिक व्यवहार होता है वो उनके मन पर एक ऐसा गहरा आघात पहुंचाता है जो आगे जाकर वो बालक के लिए अहितकर हो जाता है। और यही बच्चे जब बार बार उनके साथ इस तरह की हिंसा होती है तो वो समाज के प्रति कट जाते हैं और वो आपराधिक गतिविधियों के प्रति संलग्न हो जाते हैं। तो ये समस्या न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी है। यदि हम देखें कि बालकों के साथ यौन शोषण न केवल भारत में जबकि विश्व में, जिसमें इटली का नाम सबसे ऊपर आता है। इटली में धार्मिक स्थानों पर बच्चों के साथ यौन शोषण, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे एक जगह है, यहाँ के आंकड़े बताते हैं कि बालकों के साथ यौन शोषण बहुत अधिक हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट, बालकों के विरुद्ध हम हिंसा देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें अनैतिक कार्यों में लिप्त करवा दिया जाता है बच्चों से। बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है और फिर उसके पश्चात उसको भिक्षावृत्ति में डाल दिए जाते हैं। उनके अंग जो है विक्षिप्त कर दिए जाते हैं ताकि लोग जो हैं वो दयालु उस बच्चे के प्रति सहानुभूति देकर उसको ज़्यादा भिक्षा दे। एक बहुत बड़ा यूँ कह दीजिए कि एक गैंग है। जिस तरीके से आप बड़े जो धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर बड़े मंदिर हैं वहाँ आसपास आप देखिए इस तरीके से बच्चे आपको भिक्षा मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि हमें ऐसे बच्चों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम भिक्षा जब देते हैं तो इस तरीके से क्या है कि वो उस बच्चे का शाम को उससे वो भिक्षा ले ली जाती है और उसको बड़ा ही कम खाना दे दिया जाता है जिससे वो बच्चा बस जिंदा रह सके। इतनी ही उनकी रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ बच्चों को अनैतिक आचरण में लिप्त करवा दिया जाता है, क्योंकि बच्चे कोमल होते हैं, उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। बच्चों में शराब, तंबाकू, धूम्रपान की आदत डाल दी जाती है। बच्चों की तस्करी कर ली जाती है। तस्करी करके उनके बॉडी के पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं और वो बहुत महंगे दामों में उनको बेच दिया जाता है। बच्चों के पार्ट्स, बॉडी पार्ट जैसे किडनी निकाल लिए, कुछ और लंग्स, वो लीवर निकाल लिया, तो ये सब चीज़ें जो है, आंखें निकाल ली उन बच्चों की। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसके साथ साथ स्कूल तथा घर से भागने की बच्चों की आदत, छोटी बच्चियों का यौन शोषण जो कि हम
आजकल बहुत पढ़ रहे हैं अखबारों में, नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण हो रहा है। ये भी बच्चों के प्रति हिंसा है। बच्चों को अनैतिक और बच्चों के साथ अनैतिक और भद्दा व्यवहार, अनैतिक और भद्दा व्यवहार से मतलब है कि छोटे छोटे बच्चों को घरों में काम करवाया जाता है, जिससे कि वो छोटे बच्चे होते हैं, वो बोल भी नहीं पाते हैं, ना ही वो बड़े जितनी मजदूरी ले पाते हैं, और उनसे घरों में काम करवाया जाता है। बच्चों के साथ हम जब गंदी भाषा का उपयोग करते हैं या गाली गलौज करते हैं, तो ये भी बच्चों के प्रति एक बहुत बड़ी हिंसा का रूप है। बात करते हैं बच्चों की रेमेडी। हम वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों को हम कैसे, इस बच्चों के प्रति हम हिंसा को रोकें। तो सबसे बड़ा जो मेरा विचार है कि आप बच्चे को आंतरिक रूप से मजबूत करें, उसका सोशलाइजेशन इस तरीके से हो कि बच्चा जो है अपना अच्छा और बुरा जो है वो बहुत अच्छे से समझ पाए, और इसमें परिवार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। बच्चे को गुड टच, बैड टच, इनके बारे में बताया जाए, ताकि बच्चे के साथ यदि इस तरह का व्यवहार हो रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो इस चीज़ को अपोज कर पाए, उसको रोक पाए, ताकि ये जो है वो गलत है। बच्चे के माता पिता सुशिक्षित होने चाहिए बच्चे के, ताकि वो बच्चे से बात कर सकें। हर माता पिता का ये फ़र्ज होना चाहिए कि वो अपने बच्चे से खुल के बात करें। किसी भी तरह की यदि कोई बच्चे की गलत एक्टिविटी दिखती है, या बच्चा बहुत गुमसुम रहता है, बहुत चुप रहता है, तो उससे इस विषय में बात करी जाए। हो सकता है कई बार बच्चा डर के मारे बताता नहीं है, या जहाँ उसके साथ गलत हुआ है वो लोग बच्चे को डरा देते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे में बच्चे के साथ आप खुल के बात करिए। बच्चे को हम साइकोलॉजिकल रूप से, हमें बच्चे का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि माता पिता जो है उसकी इच्छाओं को जाने, वो क्या करना चाहता है वो जाने, बच्चे को एक अनुकूल वातावरण दें, और माता पिता को अपने बच्चे के लिए हमेशा सपोर्टिव रहना चाहिए, हमेशा उसका सहयोग करना चाहिए। शिक्षक का एक बहुत, परिवार के बाद शिक्षक का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स को वो बात नहीं बता पाते जो कि शिक्षक को बता देते हैं। तो एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है बच्चे के सर्वांगीण विकास के अंदर। तो शिक्षक को बच्चे से एक मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, और उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि बच्चा अपने बारे में या अपने प्रति हो रहे अपराध के बारे में बता पाए। इस शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि वो अपने बच्चे का, जो उनका स्टूडेंट है, उसके उन लक्षणों को पहचाने जिनसे कि लग रहा है कि बच्चे के प्रति हिंसा हो रही है। क्योंकि अगर बच्चे का हिंसा को उसी समय नहीं रोका है, तो वो आगे चलकर अपराधी भी हो सकता है उसका मानसिक विकास रुक जाए। ये भी हो सकता है कि बच्चा आत्महत्या के प्रति जो है प्रेरित हो जाए या अपराधी बन जाए। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि हमें बच्चों के प्रति हिंसा को हम रोक सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए उन बच्चों को यदि गलती से उनसे कोई अपराध हो गया है, या अनजाने में या दोस्तों के साथ ऐसा यदि उन्होंने अपराध कर लिया है, तो उनको सीधा जेल ना भेजा जाए, या उनको पुलिस से ना डर के उनको एक ऐसी जगहों पे भेजना चाहिए जहाँ पर, जैसे ये बोस्टल स्कूल है, बोस्टन स्कूल, रिमांड होम, सर्टिफाइड स्कूल जो होते हैं, और या बाल सलाहकार केंद्र होते हैं, फोस्टर होम होते हैं, प्रोबेशन होम, मतलब इन सभी के अंदर बच्चे को भेजना चाहिए, ताकि वो अपने प्रति हुए हिंसात्मक रवैये को, या जिसके कारण वो अपराधी हुआ है, उनके बारे में अपने परिवार को बता सके। जिन लोगों के साथ वो रह रहा है उनसे हम बात कर सकें। एक कानून भी बना है, किशोर न्यायालय अधिनियम 1986 में बना था ये, और इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनकी आयु जो है अभी 16 या 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, ऐसे बच्चों को हमें जेल में ना भेजकर उनको किशोर न्यायालयों में भेजना चाहिए, ताकि उनका जो मेंटल लेवल है वो एक सही तरीके से या एक पॉजिटिव वे में जाए, उनके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े। बच्चों के लिए स्वस्थ मनोरंजन के साधन होने चाहिए। देखिए आज का बच्चा जो है वो मोबाइल और लैपटॉप के ज़माने में जी रहा है, जिसके पास उस इंटरनेट है, और इंटरनेट से सारी दुनिया की जो जानकारी है
वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सब उसके एक क्लिक पर उसको मिलती है। तो हमें अपने बच्चे को थोड़ा सा देखना भी चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो इंटरनेट पर क्या देख रहा है और हम उसकी कैसे हेल्प की कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चा वो उस चीज़ को नहीं समझ रहा है, तो ऐसी साइट्स जो है वो ब्लॉक भी की जा सकती है, ताकि बच्चे के सामने वो साइट खुले ही ना। और सबसे बड़ी बात जो है कि बच्चे के साथ हमेशा प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार किया जाना चाहिए। उनको हर समय जो है डांटना नहीं चाहिए या निर्दयतापूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। या बच्चा अनजाने में कोई गलती कर बैठा है या किसी कारण से उसके साथ यौन हिंसा हो भी गई है, तो ऐसी स्थिति में हमें बच्चे को प्यार से और सहानुभूति से हमें बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो जो है बच्चे का अपने माँ बाप के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति एक सहयोगात्मक रवैया रहे और बच्चा जो है वो हमेशा खुश रहे। तो हमें जो है बहुत ज़रूरी है कि हम इस वायलेंस को, जो कि विमेंस के अगेंस्ट है या बच्चों के अगेंस्ट है, हम इन्हें रोकेंगे तो हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।